आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी हर एक बातों में सहायता करे। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। होने दे पिता, पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद और सहायता करें। जितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी को भी आप आशीष दें पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा हम आपके ज्ञान में, आपके बुद्धि में बढ़े पिता, और आपके अनुग्रह में बढ़े। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में देखें। आज हम जो है यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 5 से लेके 13 पद देखेंगे कि किस प्रकार हमें परमेश्वर जो है अपने ऊपर भरोसा करने के विषय में सिखाते हैं। तो आइए वचन निकालें आप मेरे साथ। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। देखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो संसार पे भरोसा करते हैं, अपने चीजों पे भरोसा करते हैं, लोगों पे भरोसा करते हैं, अपने कमाई पे भरोसा करते हैं, अपने धन दौलत, इन सब बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जा सकती। कोई मनुष्य हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकता। देखिए, परमेश्वर बताते हैं कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर हमने अपना भरोसा रखा है, तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हम क्या है, श्रापित हैं। प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन, हमारा विश्वास जो है किसी मनुष्य के ऊपर ना हो, संसार की चीजों के ऊपर ना हो। हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर श्राप से मुक्त रहें। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे श्राप होते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिनसे वो घिरा होता है। यदि हम संसार के पाप के साथ संगति करते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हम पाप और श्राप से क्या हो जाते हैं, संगति करते हैं। इसीलिए जो है परमेश्वर कहते हैं कि हमें जो है परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा करना है, ना कि संसार के ऊपर अपने भरोसे को रखना है, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। और वचन कहता है कि उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखिए, जिसका मन परमेश्वर के साथ नहीं लगता है, परमेश्वर के साथ नहीं होता है, वही व्यक्ति क्या करता है, वही व्यक्ति मनुष्यों के ऊपर भरोसा करता है। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को देख पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि हमारा मन कभी कभी भटक जाता है। हमें अपने भटकने वाले मन से बचाना है अपने आप को, क्योंकि आज ऐसी बहुत सी ऐसी बहकाने वाली आत्माएं हैं जो काम करती हैं। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो लोगों के अंदर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु के पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन संसार में जब हम लोगों के ऊपर अपना भरोसा लाते हैं तब क्या हो जाता है, तब हम भटक जाते हैं। जब हम चीजों के ऊपर अपना भरोसा लाते हैं तो हम भटक जाते हैं। तो इस संसार में हमारे पास जो सबसे कीमती धरोहर है, इस संसार में कोई सबसे बड़ा धन हमारा है, तो वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर वास करती है। इसीलिए हमें मनुष्यों से ज्यादा, इन संसारिक चीजों से ज्यादा हमें जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें हर एक श्राप से, हर एक बुरी बातों से बचाते हैं। इसीलिए हमें भटकने वाली बातों से जो है सतर्क रखना है, अपने जीवन की चौकसी करनी है, ताकि कोई व्यक्ति हमें भटका ना ले, कोई व्यक्ति हमें अपनी बातों में भरमा ना ले, हमें फंसा ना ले। आज बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। किसी ने कुछ बातों को बोल दिया तो वो बहक जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए हर एक आत्मा का विश्वास ना करें। बाइबल बताती है हर एक बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर ही हमें अपना विश्वास करना है। और आगे वचन लेता है, 6 पद पढ़ रही हूं मैं, 6 पद। वह निर्जन देश से अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जन और निर्जल तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना कर संसार में लोगों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति कभी भलाई नहीं देखेगा। यदि हम परमेश्वर के ऊपर
भरोसा करते हैं तभी हम उसकी भलाई को देख सकते हैं। और यहाँ वचन बताता है कि वे निर्जल और निर्जन, मतलब वहां पर किसी भी चीज की भरपूरी को वो अपने जीवन में नहीं देख सकता है। एक ऐसी भूमि पर वो जीवन बिताएगा जो क्या है, जो निर्लज है, जो कि जहां पर किसी भी चीज की जो है सुविधा नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां क्या है, वो मिट्टी जो है किस समान है, नमक के समान है। तो इसीलिए जो है परमेश्वर बताते हैं कि जीवन भर वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा, वो कभी अपने जीवन में भलाई को ना देखेगा यदि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए प्रभु नहीं चाहते कि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखें। यदि हमें अपने जीवन में कोई वस्तु चाहिए, यदि हमें अपने जीवन में कोई मार्गदर्शन चाहिए, यदि हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम जो है मनुष्य के ऊपर अपना ध्यान ना लगाएं, संसार की धन दौलत पर ध्यान ना लगाएं। हम अपना ध्यान परमेश्वर के इस धन पर लगाएं, हम वचन पर लगाएं। वचन ही हमारा असली धन है, इसीलिए वचन पर अपना ध्यान लगाएं ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देख सके। और आगे वचन कहता है, यहाँ 7 पद में लिखा है कि धन्य है वे पुरुष। देखिए, धन्य है वे पुरुष, यहाँ वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। क्या आज हमारा आधार परमेश्वर है? और आगे लिखा है कि वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसको अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, बेस बना लेते हैं। देखिए, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय नींव डालते हैं, तो नींव डालते हैं तो नींव को हम लोग जो है बहुत गहरा खोदते हैं ताकि हमारा मकान जो है हर एक परिस्थिति में जो है हमारी बिल्डिंग खड़ी रहे। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें इस वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं, यदि हमारी जड़ें जो है परमेश्वर में मजबूत हैं, यदि हम परमेश्वर में गहरे गए हैं। देखिए, जब तक हम परमेश्वर की गहराई में नहीं जाएंगे, परमेश्वर को गहराई में नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज हमें अपने जीवन का आधार जो है वो परमेश्वर को बनाना है। देखिए मेरे प्रियो, जब आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब जाते हैं तो वहां पर आप छोटे छोटे पत्थरों को देखते हैं, छोटे छोटे सीप देखते हैं। शीप होते हैं व्हाइट कलर के, आप उनको देखते हैं। तो वो शीप जो है वो कीमती पत्थर नहीं है, जो समुद्र के बाहर होते हैं वो कीमती पत्थर नहीं होते। हमें कीमती मोती पाने के लिए, कीमती पत्थर पाने के लिए गोताकार को जो है, तैराक को जो है समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। जब वो समुद्र की गहराई में जाता है तभी वो वहां पर कीमती मोती, कीमती पत्थर जो है पाता है। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और भरोसा रखकर जो है उसे अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जब हम प्रभु में जड़ पकड़ते हैं, जब हम प्रभु में अपने आप को और अंदर ले जाते हैं, प्रभु के अंदर और गहराई में जाते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, उतना ज्यादा हमारी जड़ें क्या होती हैं, मजबूत होते हैं, उतना ज्यादा हम बाहर से मजबूत दिखते हैं। यदि हम अंदर से कमजोर हैं, प्रभु में हमने वचन को नहीं लिया है, बाहर से यीशु यीशु पुकारते हैं, और यदि तो हम क्या होंगे, हम परीक्षा के समय स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वचन बताता है कि हमें परमेश्वर को अपना आधार मानना है ताकि हम उस पेड़ के समान हो सके जो नदी के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते, वो हर ऋतु में फल लाता है। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम हर ऋतु में फल लाएं, हर समय हम लोग फलें, हर समय हम लोग बढ़ते जाएं, हर वक्त हमारा जीवन हरा भरा रहे। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम खोखला वृक्ष ना बने, हम जो है एक ऐसा वृक्ष बने जिसके अंदर बहुत से फल लगे हों। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम हर दिन जो है उसको अपना आधार बनाएं, उसकी उपस्थिति में चलें। देखिए मेरे प्रियो, एक पेड़ की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो पेड़ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में जो है बहुत विशाल पेड़ था, और बहुत विशाल पेड़ था, और वो पेड़ इतना विशाल था कि लोग जो है वहां पर आकर उस पेड़ की छांव में आके बैठते थे, और वो गांव का सबसे प्रसिद्ध पेड़ था।
उसकी चर्चा दूर दूर तक दूसरे दूसरे गांवों में भी उस पेड़ की चर्चा थी। इतना विशाल पेड़ था, उसके ऊपर चिड़ियाओं के घोंसले बने हुए थे और वो पूरे गांव के लोग उस पेड़ के नीचे आके बैठते थे और उसमें जो है अपने आप जो बैठकर जो है बातों को करते थे, ठंडक पाते थे। तो वो पेड़ जो है एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई और क्या हुआ, उसके आसपास कुछ और पेड़ भी लगे हुए थे छोटे छोटे, लेकिन वो इतना बड़ा विशाल पेड़ जो कि बहुत साल पुराना था, लेकिन क्या हुआ जब आंधी आई, जब तूफान आई, तो वो विशाल पेड़ क्या हुआ, वो विशाल पेड़ जो है एक झटके में गिर गया। लेकिन उसके आसपास कुछ और पेड़ थे, वो नहीं गिरे। तो क्या हुआ, गांव वालों ने क्या किया, देखते हैं कि ये पेड़ जो है क्यों गिर गया। गांव वालों ने उस पेड़ को जो है काटने की कोशिश करी, लेकिन जब गांव और भी दूसरे लोग जो है, गांव के लोग जो है उस पेड़ को देखने के लिए आए, और भी प्रेस रिपोर्टर वगैरह सब आए, लेकिन जब उस पेड़ को गांव के लोगों ने काटा तब देखा कि वो पेड़ जो है अंदर से खोखला था। वो बाहर से हरा भरा दिखता था, उसका मजबूत तना दिखता था, उसके अंदर चिड़ियाएं घोंसला बनाती थीं, उसके पत्ते हरे थे, लेकिन वो अंदर से एक खोखला पेड़ था, पूरी तरीके से अंदर से खाली हो चुका था। उसकी जड़ें जो है ऊपर ऊपर थी, उसकी जड़ें जो है अंदर मजबूत नहीं थी मिट्टी के अंदर। इसीलिए जब आंधी आई, तूफान आई, तो वो पेड़ क्या हुआ, गिर गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा जीवन भी है। इसी पेड़ हमें ये बताता है, ये कहानी, कि हमें अंदर से खोखला नहीं होना है। प्रभु नहीं चाहते कि हम खोखले के समान हो। परमेश्वर इस नीति वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार जो हमें शिक्षा देता है, परमेश्वर का वचन जो हमारा आधार है, जो हमें बुराई से दूर रहना सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार जो है अपने जीवन में धोखा ना खाएं, अपने जीवन की चौकसी करें। इसीलिए हमें अपने आप को वचन में मजबूत करना है, क्योंकि जितना अधिक हम वचन में मजबूत होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन बाहर से हम लोग आशीषें अपने जीवन में देख पाएंगे, अपने परिवारों में, अपने आसपास के लोगों में उन आशीषों को देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपना आधार बनाएं जीवन का, और हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। और बाइबल वचन कहता है, आगे लिखा है 17 अध्याय उसका 9 पद यिर्मयाह, यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तु में अधिक धोखा देने वाला है। देखिए, मनुष्य भी धोखा देता है। यहाँ वचन में अभी देखा कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। मनुष्य हमेशा धोखा देता है, संसार जो है धोखा देता है। और सबसे ज्यादा यदि कोई धोखा देता है जीवन में, तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आप खुद, आपका मन है जो आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मेरे प्रियो, मन में एक ऐसा रोग लगा है जो कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, और लिखा है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। हमारे मन को हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कई बार बोलते हैं, अरे मैं तो उस व्यक्ति को पूरा जानता हूँ, उस व्यक्ति के पूरे खानदान को जानता हूँ, उस व्यक्ति का मैं ऐसे जानता हूँ, उसके पूरे मन को मैं जानता हूँ, वो क्या सोचता है, क्या करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे प्रियो, नहीं, ये एक धोखे देने वाली बात है अपने आप को। कोई भी व्यक्ति किसी के भी मन को नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ही है जो वचन में कहता है, आगे लिखा है वचन में कि असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन की उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल उसे दे सकूं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि मन को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि हमें कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो कोई और नहीं है, हम खुद, हमारा मन, हम खुद आप हैं जो हम अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। इसके अलावा हमें कोई और नहीं जानता। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या मन में योजनाएं बनाते हैं, ये हमारा ही मन जानता है, ये हम खुद ही जानते हैं। कोई हमसे बेहतर हमें नहीं समझ सकता। इसीलिए एक व्यक्ति अपने आप का जीवन को बना भी सकता है और अपने जीवन को बिगाड़ भी सकता है। तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को क्या किया है? बनाने के लिए रखा हुआ है। तो आगे देखें, प्रभु कहते हैं कि मैं मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन की उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके कामों के अनुसार उसको फल दे सके। देखिए, यदि कौन करता है? परमेश्वर ही है जो हमारे मन को जांचते हैं, और कोई नहीं है।
और परमेश्वर जो है हमारे मन में रहने वाले परमेश्वर हैं, हमारे दिल में रहने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारे दिल पे राज करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह बूढ़ा ही ठहरता है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है जिंदगी भर, यहाँ पर ये वचन जो है हमें ये सिखाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अन्याय से बटोरते हैं, अपने जीवन में अन्याय करते हैं, दूसरों का पैसा मार लेते हैं, सोचते हैं गरीब इंसान है चलो इससे ले लो, है ना। कई लोगों का पैसा ले लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका वापस नहीं लौटाते हैं। तो ये सब करना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसको अपना आधार बनाया है, तो ये सारी चीजें हमें शोभा नहीं देती हैं। हमें एक सच्चे व्यक्ति के समान, एक पवित्र व्यक्ति के समान हमें जीवन को जीना है। परमेश्वर को भावता हुआ जीवन आज हमें जीना है। और एक चिड़िया को हम देखते हैं, वो क्या करती है, तीतर को हम बटे देखते हैं कि वो जिंदगी भर क्या करती है, दूसरी चिड़ियाओं को दिए हुए अंडे को सेती है और उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है। और लिखा है कि वह अंत में मूढ़ ही ठहरता है। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से बताता है कि हमें जो है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जिंदगी भर दूसरों के सहारे रहें। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। परमेश्वर हमारे लिए खुद जमीन तैयार करते हैं, खुद परमेश्वर हमारे लिए चीजों को उपलब्ध कराते हैं। हमें किसी का जो है, परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है। परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं, हमें राजा बनाया है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। और आगे वचन कहता है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचा स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हमारा परमेश्वर क्या है, तेजोमय परमेश्वर है, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। वचन बताता है वो आदि और अंत है, वो आदि और अंत है। उस परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर को दिया गया है। जो भी कुछ इस पृथ्वी पर है वो सारा परमेश्वर का है, वह तेजोमय परमेश्वर है। और लिखा है कि वो सिंहासन के समान है, सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जिसने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। देखिए, आज यदि हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए, है ना, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो बाइबल क्या बताती है कि वो क्या होंगे, वो लज्जित हो जाएंगे, वो लज्जित किए जाएंगे। इसीलिए आज हमें अपना ध्यान इन संसार की चीजों पर, उन लोगों पर नहीं लगाना है जो हमें भटका देते हैं। हमें भटकना नहीं है। आज बहुत से भटकाने वाली आत्माएं जो है काम करती हैं, विश्वासियों के अंदर काम करती हैं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। हमें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। और खास करके जब हमें कभी गुस्सा आए तब हमें शांत होकर बैठ जाना है। हमें सोचना है कुछ समय और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना है, ऐसी चीजों से दूर रखना है जो हमें भटकाती हैं। ऐसे मार्ग पर हमें नहीं चलना। यदि हम एक बार अपने मार्ग से भटक गए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में यदि आपको कोई गलत रास्ता बता दे तो क्या होगा, आप मार्ग को भटक जाएंगे और वापस जो है, हो सकता है कि वापस उसी जगह पे पहुंच जाएं जहां से आपने अपनी जो है जर्नी शुरू की थी। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हर एक जो मार्ग दिखाता है वो सच्चा मार्ग नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है वो सही मार्ग नहीं बताता है। इसीलिए हमें बड़े सतर्क रहना है कि हम किसके चलाए चलते हैं। यदि हम संसार के चलाए चलते हैं तो हम मार्ग में भटक जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, यदि हम मार्ग में भटक भी जाते हैं तो भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर जो है हमारे मार्ग को क्या करेंगे, समथर करेंगे, ताकि हम उस मार्ग पर चल सके और अपने जर्नी को जो है पूरा कर सकें। आज हमें बहुत सतर्क रहना है। कई बार जब हम रोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कई बार जो है बोर्ड लगा होता है रोड के साइड में, और वहां पे जब कई बार लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं तो कई बार वहां पे बोर्ड लगे होते हैं और बोर्ड पे लिखा होता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखिए, ये बात कितनी अच्छी बात है
कि जब हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर से हट जाता है, जब हमारा मन परमेश्वर से हट जाता है, जब हम मनुष्य के ऊपर, संसार के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, तब क्या हो जाता है? तब हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तब हो सकता है कि हम परीक्षाओं में गिर जाए, तब हो सकता है कि समस्याएं हमें घेर लें। तो इसीलिए हमें बचना है, परमेश्वर के साथ जो है अपनी दौड़ को हमें पूरा करना है। जब प्रभु हमें लेने के लिए आने वाले हैं, तो हमें अपने आत्मिक जीवन से, शारीरिक जीवन से, मानसिक हर एक तरीके से हमें क्या करना है? परमेश्वर में तैयार रखना है। अपने आत्मा, प्राण और शरीर को, देह को हमें क्या करना है? परमेश्वर में समर्पित करना है। परमेश्वर को हमें अपने आप को सौंप देना है। हमें अपने आप को प्रभु को आज देना है, ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और आगे लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे। अभी हमने पढ़ा इस बात को कि सही में जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे, वो सब अंत में क्या होंगे? वो सब लज्जित होंगे, वो सब जो है लज्जित किए जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा और उनके मुंह कभी काली नहीं होंगे। देखिए, परमेश्वर हमें भरोसा करना सिखाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन राई के दाने के समान बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रभु नहीं चाहते कि हम विश्वास में छोटे रहें। प्रभु नहीं चाहते कि हम एक बच्चे के समान निरंतर हमेशा दूध ही पीते रहें। जिस प्रकार जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो हमेशा उसको दूध नहीं पिलाती है। लगभग जो है 2 साल 3 साल ही उसको दूध पिलाती है। उसके बाद जो है वो उसको ठोस खाना खिलाना शुरू कर देती है, ताकि उसका जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से उसका मानसिक और शारीरिक जीवन के हर एक क्षेत्र में वो बढ़ सके, जो है मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से वो बढ़ सके। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जब तक एक शिशु जो है ठोस खाना नहीं खाता है, तब तक वो हर एक रीति से मजबूत नहीं होता है। उसकी जो है शारीरिक विकास अच्छी रीति से नहीं हो पाता है। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने विश्वास को जो है और बढ़ाना होगा। हमें दिन प्रतिदिन जो है बढ़ना है। अब समय कम है, अब समय ज्यादा नहीं है कि हम निर्बुद्धियों के समान चले। प्रभु कहते हैं कि हमें बुद्धिमानों के समान चलना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए हमें ऐसे कामों में नहीं फंसना है जो हमारे मार्ग में जो है बाधा बन जाए। हमें प्रभु के ऊपर भरोसा कर कर अपने मार्ग में अपने जर्नी को पूरा करना है, अपने यात्रा को पूरा करना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक जो है हमें हार नहीं मानना है, तब तक हमें थकना नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखिए, जो कोई यहोवा को त्याग देता है और संसार पे या मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा रखता है, प्रभु कहते हैं कि यहोवा उसको त्याग दिएगा। तो हमें आज जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत करना है, ताकि प्रभु हमें अपने हाथों में रखे, प्रभु हमें छोड़े नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं जिस दिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, उसी दिन प्रभु का वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। एक साउंड मन हमारा होना चाहिए, एक हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस जो है, हमारा जो है ध्यान जो है, वो परमेश्वर के ऊपर से आज नहीं हटना है। ये संसार की चीजें, संसार के लोग, संसार की बातें आज हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, और शैतान पूरे कोशिश में रहता है कि किस प्रकार जो है हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर से हटा लें, ताकि हमारी जड़ें मजबूत ना हो सके, ताकि हम वचन में मजबूत ना हो सके, ताकि हमारा विश्वास ना बढ़ सके। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन का नियंत्रण जो है प्रभु के हाथ में सौंपना है, और हर एक दिन अपने जीवन को आप बनाइए, हर एक दिन अपने जीवन को आकार दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दी है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं। एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जो है हम जी सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब कठिनाइयाँ आएंगी आपके जीवन में, समस्या आएंगी, तो आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर लाएंगे, इन संसार की चीजों में नहीं। तो इसीलिए अपनी जड़ों को वचन में मजबूत करें। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं
कि वचन के ना होने के कारण, ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। इसीलिए प्रभु नहीं चाहते कि आज हम संसार के बहकावे में आकर, उन संसारिक दोस्तों या परिवार रिश्तेदारों के बहकावों में आकर हम परमेश्वर को छोड़ दें। यदि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो वचन कहता है कि हम श्रापित हैं, हम भटके हुए हैं। तो इसीलिए यदि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इस पृथ्वी पर हर एक चीज वो कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें, ताकि प्रभु के चमत्कारों को आप अपने जीवन में देख सके, प्रभु की आशीषों को आप अपने जीवन में देख सके। तो प्रभु चाहते हैं कि आप हर एक दिन क्या हो जाए, हर एक दिन जो है मजबूत बने, हर एक दिन जो है प्रभु की उपस्थिति में चले, प्रभु के सामर्थ्य हाथों में रहे। प्रभु चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें बढ़ते जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम कमी घटी में रहें, हम गरीब रहें, समस्याओं में रहें, श्रापों में जकड़े हुए रहें। प्रभु चाहते हैं कि हम हर एक श्राप से मुक्त हों, हर एक पापों से मुक्त हों, हर एक बंधन हमारे तोड़े जाएं। तो ये वचन मैं विश्वास करती हूँ जरूर आप लोगों को उत्साहित करेगा होगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर से ना हटाएं, अपना भरोसा किसी व्यक्ति के ऊपर ना रखें, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। और विश्वास करती हूँ कि ये प्रोग्राम जरूर आपको आशीषित कर रहा होगा, आपके परिवार, और आप निरंतर जो है परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। प्रभु यही चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रभु यही चाहते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो है हमारे बंधनों को तोड़े और परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करे, ताकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होने पाए। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम आज के दिन के लिए आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर वचन में, होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं, यदि कोई परेशानी में है, यदि किसी का विश्वास भरोसा परमेश्वर से उठ गया है, प्रभु होने दे ताकि उनका भरोसा फिर से पिता परमेश्वर आपके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा उनकी मदद करे, सहायता करे। हर एक भड़काने वाली आत्माएं, हर एक पिता परमेश्वर भड़काने वाली बातों को पिता उनके जीवन से दूर करे प्रभु जी। हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें। जो प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता, होने दे उनके ऊपर हर एक रीति से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पिता परमेश्वर आत्मिक, हर एक रीति से छुटकारा आने पाए, हर एक रीति से आशीषें उतरने पाए। अपने स्वर के झरोके पिता हमारे भाई हमारे बहनों के लिए खोल दें। पवित्र आत्मा हर एक बातों में हमारे साथ हो, ताकि निरंतर हम पिता वचन की सेवकाई कर सके प्रभु जी। सारी बातों में पिता आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, और इस दुआ को प्रभु यीशु के पवित्र और सुंदर नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर अपना निवेदन जो है हमारे साथ शेयर करें। हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे टीम जो है लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो अगर आप और निरंतर देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेवकाई को जो है सहयोग कर सकते हैं, जो है अपने भेंटों के द्वारा, क्योंकि स्क्रीन पे हमारा एक नंबर दिया गया है, और जो है आप उसमें जो है भेंट के द्वारा हमारे जो है सेवकाई को आशीषित कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।